हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है एक अनोखा विवाह पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पहले आप पार्ट 1 और 2 देखिए। मैं पार्ट 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। एक अनोखा विवाह पार्ट 3। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अधिराज उन दोनों को अलविदा कह के घर की तरफ लौट जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ आज की कहानी में देखेंगे। वापस आते वक्त अधिराज सिर्फ और सिर्फ रेवती की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहे थे। वो आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को नहीं देखे थे, लेकिन रेवती अब उनसे बहुत दूर जा रही थी। रेवती का कॉलेज कोलकाता शहर में था, मतलब कि अधिराज से बहुत दूर। हवेली आकर अधिराज कहते हैं, रेवती पानी पिलाइए। शंभू, जी भाई जी पानी। भाई जी तो भूल गए रेवती तो। अधिराज कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है। हर वक्त अधिराज को रेवती की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि रेवती अधिराज को कहने का मौका नहीं देती थी और उसकी ज़रूरत का सामान पहले से ही लेकर हाजिर रहती थी। लेकिन शिवन्या को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और वो खुद में ही बहुत बिजी रहती थी। खुद के कपड़े और खुद की खूबसूरती में ही व्यस्त रहती थी। उसको अधिराज का पसंद और नापसंद भी मालूम नहीं था और ना ही मालूम रखने में वो कोई दिलचस्पी रखती थी। और शिवन्या को पूरे परिवार से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। एक दिन शिवन्या कहती है, ये हमारा नया लाया हुआ ड्रेस किसने पहनकर ख़राब कर दिया। ये ड्रेस विधा से ख़राब हो गई थी, इसलिए विधा और सुनैना दोनों चुप थी। तभी शिवन्या उसके पास जाती है और कहती है, आप दोनों ने ही हमारी ड्रेस ख़राब की है ना। उस समय वहाँ पूरे परिवार के साथ साथ हवेली के सारे नौकर भी मौजूद थे। ऐसे शिवन्या का चिल्लाना, वो भी पूरे परिवार और सारे नौकरों के सामने, विधा और सुनैना को अच्छा नहीं लगा और वो बहुत नाराज़ हो गईं। और बाद में जब अधिराज घर आए तो दोनों उनको सारी बातें बता दी। अधिराज अपनी बहनों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि सारी बात बताते वक्त उन दोनों की आंखें नम हो गई थी। अधिराज अपनी बहनों की बातें सुनकर शिवन्या से बात करने के लिए गए, लेकिन उल्टा शिवन्या ही रोने लगी और उल्टा विधा और सुनैना की ही शिकायत करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी विधा और सुनैना ने देखा कि अधिराज शिवन्या से कुछ नहीं बोल पाए। ये देखकर दोनों उदास हो गईं और फिर अपने कमरे में चली गईं। विधा और सुनैना भी रेवती को बहुत बुरा भला कहती थीं, लेकिन फिर भी रेवती उनकी चिंता ही किया करती थी। ये सोचकर विधा और सुनैना बहुत उदास रहने लगी थीं। कोलकाता शहर। वहाँ कोलकाता पहुंचकर रेवती और रीवा अपने हॉस्टल पहुंचती हैं। वहाँ रीवा और रेवती को एक कमरा दिया गया और वहाँ वो दोनों शिफ्ट हो गईं। दोनों का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ती थीं। जब पहला दिन रेवती और रीवा कॉलेज गईं तो सब रेवती को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन रेवती और रीवा की ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सब वेस्टर्न कल्चर में जीने वाली लड़कियाँ बहुत थी। लेकिन कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हो गई थी, जैसे सारिका और नेहा। वहाँ एक लड़का था जो रेवती से सीनियर था और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पागल थी और उसका नाम आर्यन सिंघानिया था। एक दिन कॉलेज के अंदर आते वक्त आर्यन और रेवती टकरा गए, क्योंकि रेवती बहुत जल्दी में थी और लेट हो चुकी थी, इसलिए बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई और एक बार भी उसने आर्यन की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन भी रेवती का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन रेवती का वहाँ से यूँ चले जाना आर्यन को अच्छा नहीं लगा और उसे ये बेइज्जती सी लगी। उसे लगा कि यह कौन सी लड़की थी जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्यन के लिए तो सारी लड़कियां अपना क्लास क्या सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतने में वहां आर्यन का मित्र राहुल आता है और आर्यन से बोलता है, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया है तू। आर्यन अभी अभी गुस्से में रेवती की कक्षा की तरफ देख रहा था और फिर गुस्से में वहां रेवती के कक्षा की ओर गया और उसने पूरे क्लास में नज़र घुमाकर देखा तो उसे एक लड़की दिखी जो सफ़ेद रंग के सलवार और कमीज़ और साथ लाल रंग की चुन्नी पहनकर बैठी थी। उसके कपड़ों के रंग से आर्यन पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। उसका चेहरा जैसे दिन का सुबह, उसकी आंखें जैसे सागर, उसके होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। क्या खूबसूरती है। उसको देखते के साथ आर्यन बस उसको देख ही रहा था।
रेवती से आर्यन की नज़र नहीं हट रही थी। तभी कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं और आर्यन का मित्र राहुल उसे वहाँ से ले जाता है। वहाँ कॉलेज के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था। वहाँ पे आर्यन और राहुल जाकर बैठते हैं। उसके बाद राहुल कहता है, भाई चल क्लास में, सर वैसे भी हमें पसंद नहीं करते हैं, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी नाराज़ रहते हैं, तेरा दोस्त होना भी गुनाह हो गया है। लेकिन आर्यन कहीं और ही खोया था। उसे अभी भी सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखी लड़की का ही ख्याल आ रहा था, यानी कि रेवती का। कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन के पापा थे और राहुल भी उन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि आर्यन और उसके पापा, जिनका नाम राजवीर सिंघानिया है, उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनता है। राजवीर को आर्यन का यूँ मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस न लेना पसंद नहीं था। राजवीर को राहुल के कोई दोस्त भी पसंद नहीं थे। आर्यन वहीं बैठा था। तभी रेवती और रीवा अपने क्लास ख़त्म करने के बाद बाहर निकलती हैं। रीवा ने देखा कि आर्यन वहाँ से रेवती को ही देखे जा रहा था। रीवा कहती है, रेवती देखिए, वो कब से आपको ही देखे जा रहा है, आखिर क्यों? ये सुनकर रेवती की नज़र आर्यन पे गई। उसने देखा कि ये वही लड़का है जिससे वह सुबह आते वक्त टकरा गई थी। रेवती कहती है, रीवा ये तो वही है जिससे हम सुबह टकरा गए थे, बहुत जल्दी में थे तो माफ़ी भी नहीं मांग पाए, शायद इसलिए वो हमें ऐसे देख रहा है। रीवा कहती है, अच्छा हो सकता है। रेवती कहती है, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं जाकर, आप यहीं रुकिए। रीवा कहती है, नहीं हम भी साथ चलेंगे। रेवती कहती है, ठीक है। फिर रेवती और रीवा दोनों आर्यन जहाँ बैठा था वहाँ जाती हैं। आर्यन रेवती और रीवा को अपनी ओर आता देख घबरा गया और अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगा। तभी रेवती और रीवा वहाँ पहुँच जाती हैं। रेवती कहती है, सुनिए। आर्यन चौंकी हुई आवाज़ में कहता है, कौन, मैं? क्या आप मुझे बोल रही हो? रेवती कहती है, जी। आर्यन कहता है, हाँ बोलो। रेवती कहती है, हम सुबह के लिए क्षमा मांगने आए थे, वो हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए थे। आर्यन कहता है, सॉरी फॉर व्हाट? रेवती कहती है, वो हम आपसे सुबह टकरा गए थे और माफ़ी भी नहीं मांग पाए। आर्यन कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी ठीक से देखकर नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं। ये सुनकर राहुल आर्यन को देखता रह गया और साथ में खड़े आर्यन के दूसरे मित्र भी चौंक गए, क्योंकि आर्यन की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफ़ी मांगे जा रहा था। माफ़ी मांगने के बाद फिर रेवती वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन कहता है, आपका नाम क्या है? रेवती कहती है, जी रेवती। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन कहता है, मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूँ, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बोलना। ये सुनकर रेवती और रीवा पीछे मुड़कर देखती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जी धन्यवाद, लेकिन हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गईं। तभी राहुल कहता है, क्या भाई, हो क्या गया है तुझे? तू ही है ना या कोई और है? आर्यन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे खड़ी होकर सुन रही उसकी दोस्त, जिसका नाम रूही था, वो पीछे से बोलती है, हाँ बिल्कुल खुश हो लो तुम दोनों, लेकिन उसके मांग में सजे सिंदूर नहीं देखे हो शायद। आर्यन यह सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, देख रूही, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। रूही कहती है, यार तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, तेरा अच्छा ही चाहूँगी। तू इतना खो गया था उसकी खूबसूरती में कि उसके सिंदूर की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया। राहुल कहता है, हाँ भाई, रूही सही बोल रही है। दोनों की ये बात सुनकर आर्यन दौड़ता हुआ कॉलेज कैंटीन में जाता है और कैंटीन में जाने के बाद क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 4 कल आएगा।